अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। सऊदी अरब के अंदर ट्रैफ़िक निज़ाम के हवाले से ख़बर आई है जो कि खुशखबरी भी है और बुरी ख़बर भी होगी। जो कानून के मुताबिक चलने वाले हैं उनके लिए तो ये खुशखबरी ही है। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है, अगरचे इससे पहले भी कानून था, कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, जुर्माने भी होते रहते हैं, लेकिन अब इसको जो उन्होंने वाज़े ऐलान के साथ शेयर किया है तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये सख्ती से दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है और दूसरा इसके अंदर अब सऊदी भी पकड़े जाएंगे। जो उनको इस्तिस्ना हासिल था इससे पहले, वो अब नहीं रहेगा। सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ये वाज़े तौर पे कहा है कि ऐसी तमाम गाड़ियाँ जो टैक्सी नहीं हैं, वो मुसाफिरों को सवार करके उन्हें किसी मकाम पे छोड़ के किराया लें तो ये गैर कानूनी अमल है और ऐसा करने वाले को कम अज़ कम 5,000 रियाल जुर्माना होगा। अगरचे जब गैर मुल्की पकड़े जाते हैं तो जुर्माना 10 से 20,000 रियाल भी होता है और जब कोई एयरपोर्ट से पकड़ा जाए तो तब जुर्माना और भी ज़्यादा होता है। तो इस पे अब आपको बता दें कि ये जो ऐलान किया है इससे फ़ायदा किसको है? इससे फ़ायदा होगा उन हज़ारों टैक्सी वर्कर्स को जो टैक्सी सेक्टर में काम कर रहे हैं। और अक्सर औक़ात ये होता है कि वो टैक्सी की सवारियाँ इसलिए भी कम मिलती हैं क्योंकि प्राइवेट लोग बहुत गाड़ियाँ चलाते हैं, यानी एक तो गैर मुल्की हैं और दूसरा सऊदी भी। जो घर से निकले गाड़ी का कोई उन्होंने तामीन, कोई लाइसेंस फ़ीस नहीं अदा करनी होती, वो किसी भी पैसेंजर को बिठाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर वो किराया भी कम लेते हैं। यानी टैक्सी वाला अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे 40 रियाल में जा रहा है तो कोई जो लोकल या गैर कानूनी तरीके से टैक्सी चला रहा है तो वो 20 रियाल में भी चला जाएगा, या फिर जो जा ही उसी रास्ते में रहा है वो हो सकता है कि 15 रियाल में भी मैं जाता हूँ। तो एक तो रेट का बड़ा डिफरेंस था, जो रेट कम करने में टैक्सी ड्राइवर बेचारे नहीं जाते थे कि हमने तो इसका 150-200 रियाल शिरका भी अदा करना है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत थी। अब सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इस ऐलान के बाद कोई गैर मुल्की या सऊदी, वो उसके पास अगर लाइसेंस नहीं है, उबर करीम या फिर टैक्सी का बाकायदा जो शिरका लाइसेंस होता है उसके पास नहीं है और वो सवारी बिठा रहा हुआ तो उसको जुर्माना किया जाएगा। एयरपोर्ट पे बताया गया कि सख्त इंतज़ामात अब कर दिए गए हैं और एयरपोर्ट के ऊपर काम करने के इनके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। इनके अपने एजेंट्स भी होते हैं जो पैसेंजर बन के आते हैं, तो कोई उनसे अगर कहे कि मैं तुम्हें शहर के बाहर ड्रॉप करता हूँ तो तब भी वो पकड़े जाएंगे। तो इस हवाले से ये खुशखबरी है। टैक्सी ड्राइवर्स के लिए रोज़गार के मौक़े मज़ीद बढ़ेंगे। जब ये गैर कानूनी टैक्सी जो काम कर रही है सऊदी अरब के अंदर वो नहीं होगी तो वो पैसेंजर फिर दूसरा जो लीगल टैक्सी है उसी की तरफ आएगी। तो अब इसमें थोड़ा सा जो बुरी ख़बर ये भी हो सकती है कि गैर मुल्की जो इस तरह से छुप छुपा के काम कर रहे थे वो ज़रूर कहेंगे कि हमारे लिए क्या। तो आप लोग एहतियात कीजिए और ख़ास तौर पे एयरपोर्ट पे तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, और उन जगहों पे जहाँ पे रश ज़्यादा है और पुलिस की निगरानी भी ज़्यादा है। तो ऐसी तमाम जगहों के अलावा अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो करते रहिए तब तक जब तक कोई अच्छा रोज़गार नहीं हो जाता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह काम करना, यानी आपके पास गाड़ी है, आप उसको चला रहे हैं किसी तरीके से, ये काम करना कम अज़ कम उतना बुरा नहीं है कि किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करना या फ्रॉड करना या धोखा करना, अगरचे है ये कानून के ख़िलाफ़ ही। लेकिन जब तक कोई रास्ते मौजूद हैं या काम बहुत ज़्यादा है और आसानी से कोई कर सकता है तो उसे रिस्क कमाते रहना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने आप को जल्द अज़ जल्द अपने कानूनी काम तक महदूद कर लें।